अस्सलाम वालेकुम, मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ इस वक्त मौजूद हूँ 0 पॉइंट पे कश्मीर हाईवे पे। कश्मीर हाईवे की जो ट्रैफिक आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन मेरे पीछे एक्सप्रेस वे है, ये बंद है। ये 2 दिन से ऐसे ही है, बिल्कुल सुनसान। लेकिन थोड़ा सा आगे जाएँ फैज़ाबाद पे तो वहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई है, लेकिन वो रौनक इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़ी तकलीफ़देह है। लेकिन चूँकि नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम सब की जान भी कुर्बान। मुतालबात क्या हैं? मुतालबात हैं फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने के, फ्रांस एम्बेसी बंद करने के, फ्रांस का जो एम्बेसी का जहाँ पे हमला है उसको वापस भेजने के, और उनसे ट्रेड ख़त्म करने के और अपना सफ़ीर वहाँ से वापस बुलाने के। बड़े दिनों से ये बात चल रही थी और तहरीक लब्बैक उसको लेके आगे चल रही थी, लेकिन हुकूमत इस पर अमल नहीं कर पाई, हुकूमत उनसे मुज़ाकरात नहीं कर पाई, हुकूमत अपने मामलात नहीं समझा पाई। और वही फिल्म जो 2017 में यहाँ दोहराई गई, तहरीक लब्बैक, वही तंजीम वहाँ पे मौजूद है, वही लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस बार तारीख चेंज है। इस बार हुकूमत नून लीग की नहीं, इस बार हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाँ जी उसी तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन लोगों के मुतालबात ठीक हैं, हम तो खुद चाह रहे हैं कि इनके साथ जाके बैठें। एक तो ये सवाल बनता है क्या तहरीक इंसाफ आज इसके साथ शामिल होगी, क्योंकि मुतालबात तो किसी हद तक जायज़ ही, नाजायज़ नहीं। ये कब तक होता रहेगा? इस्लामाबाद के शहरियों ने आज कितना सफ़र किया, ये आपकी सोच होगी। मरीज़ कैसे ख्वार होते रहे, कंटेनर्स के नीचे से मरीज़ों को आके नीचे से गुजारा जाता और दूसरी साइड पे गाड़ी नहीं मिलती थी, कोई मोटरसाइकिल वाला उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाता रहा। रोज़मर्रा जिन्होंने अपनी नौकरी पे बाहर हर सूरत जाना ही होता है, वो कैसे अपनी नौकरी वो पहुँचे सर्द मौसम में, वे आप सोच सकते हैं। स्कूल पहले बंद हैं, एक दिन स्कूल यहाँ पे खुलता है और एक दिन स्कूल बंद है, बच्चे अपने स्कूलों को नहीं जा सके। जिस रास्ते पे ये बैठे हैं और जिस सड़कों पे ये हैं, वहाँ पे चलने वाले कारोबार बंद रहे। और अब जब टाइम शाम का टाइम है, लोग अपने घरों को जाएंगे, चंद मिनट का फासला घंटों में तय करके वो पहुँचेंगे। सूरत हाल अभी तक वाज़े नहीं है कि हुकूमत और मुज़ाहिरीन और धरना देने वालों के दरमियान में मुज़ाकरात कैसे चल रहे हैं, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है। लेटेस्ट ये है कि पिंडी से और करीब से जो लोग थे और ज़्यादा लोग शामिल हो गए। इन पॉलिसीज़ की वजह से जो पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने उन पर इम्प्लीमेंट की, पंजाब हुकूमत ने, बजाय मुज़ाहिरीन कम होने के वो ज़्यादा हो गई। आज सुबह सेलिंग इतनी इंतहा की थी कि लोगों के घरों में महसूस हुआ कि सेलिंग जो है, हवा जो है बदबूदार हुई और लोग घरों में खांसते रहे, तो वहाँ क्या हालत था। इसके बावजूद लोग कम नहीं हुए, लोग बढ़ते रहे। अभी जो उनकी मेन क़यादत है वो इस धरने में मौजूद नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी सारे जमा हैं और रश बढ़ रहा है। लेटेस्ट इत्तला ये है कि मुज़ाकरात की अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है। क्या हुकूमत ने सोचा है, ये कब तक होगा, ये कब तक चलेगा? फ़िलहाल इस्लामाबाद के शहरियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कल का दिन भी ऐसा ही होगा और अभी जाने वालों के लिए भी ऐसा है, क्योंकि जो छोटे छोटे रास्ते थे उन रास्तों पे भी TLP के, तहरीक लब्बैक के कारकुन वहाँ टोलियों की सूरत में मौजूद हैं। वो लोगों को घरों में जाने के लिए जो उनका सीधा रास्ता है वो इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। और पुलिस कहाँ है? इस्लामाबाद की पुलिस धरने से बहुत दूर है। इख्तियारात रेंजर्स के पास हैं, रेंजर ने वहाँ की लोगों को कैप्चर किया हुआ है, संभाला हुआ है। पंजाब पुलिस कहाँ है? वो भी दूर दूर बैठे हुए हैं। हालात बस समझें कि साल चेंज हुए हैं, 2017 नहीं 2020 है। बाकी वही स्टोरी है। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट मेरी स्क्रीनों पे नहीं मिल रही तो आप पुरानी वीडियोस खोल के देख लें कि उस वक्त क्या हुआ था। यकीन मानिए इस बार उससे कुछ ज़्यादा हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।